एक बार एक जंगल में एक गधा, एक शेर और एक लोमड़ी, तीन लोग रहते थे। तो एक दिन शेर को भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया बेचारा। तो शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा मेरे भोजन का इंतजाम करो। तो लोमड़ी का एकदम करेंगे इंतजाम, क्यों नहीं करेंगे, आप राजा हैं सर जंगल के। तो फिर लोमड़ी गई जंगल में, गधे को खोजी और गधे से क्या बोली कि शेर अब राजा बनने से थक गया है, चाहता है तुमको राजा बनाना। तो गधा बोला सच में। तो अब लोमड़ी दीदी लगती है, मतलब पूरे जानवरों में। तो गधा बोला सच में दीदी। तो बोला हाँ हाँ, जाओ जाओ। शेर के पास जैसे ही गधा गया तो शेर ने एक झपट्टा मारा, उसका कान काट लिया, कान काट के खा लिया। अब गधा डर के भाग गया। अब शेर भी परेशान होकर बच गया, कान ही बस कटा पाया। तो शेर फिर से कहता है जाओ बुला के लाओ फिर से गधा को लोमड़ी से। फिर से लोमड़ी जाती है गधा के पास। फिर से लोमड़ी कहती है कि अरे कहा गधा, तुम्हारा कान काटा इसलिए है कि जब राजा बनोगे तो सिंहासन पहनोगे तो कान बीच में बांधना पड़े, इसलिए कान काटा है। तो गधा कहा कि ओ ये बात है। तो फिर से लोमड़ी कहती जाओ फिर से, अब से तुम राजा बन के आओगे, अब इस बार तुमको शेर राजा बना देगा। गधा फिर से गया। इस बार शेर भूखा था, झपट्टा मारा, उसका पूंछ काट लिया। अब लोमड़ी फिर से डर गई, फिर से डर के भाग गई। अब शेर फिर से पछताने लगा कि इस बार भी बच गई। फिर से शेर कहता है लोमड़ी से जाओ फिर से बुला के ले आओ। फिर से गई लोमड़ी, गई गधे के पास। तो गधा का अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बदतमीजी का हाथ पार हो रहा है, पूंछ काट लिया हमारा, मार दिया हो तो मर गए होते। तो लोमड़ी कहती अरे गधा, पूंछ नहीं काटता तो कैसे सिंहासन में तुम बैठते। तो कहा ओ ये बात है, मतलब मुझे मारना नहीं चाहता था। कहीं हाँ जाओ, ये सब पक्का एकदम 1000% अब से राजा तुमको बना देगा, अब से उस सिंहासन को तुमको राजा बना देगा। तो अब सी गया गधा, और इस बार शेर ने एकदम निशाने पर शिकार लगाया और गधे को खा लिया। और जब गधे को खा लिया तो केवल उसका दिमाग बचा था, उस दिमाग को लोमड़ी ने खा लिया। तो शेर ने पूछा दिमाग तुम क्यों खा ली। तो लोमड़ी कही इसके पास दिमाग था ही कहाँ, इसके पास दिमाग होता दूसरे बार में समझ गई होती, तीसरी बार आई नहीं होती, इसीलिए तो गधा था। तो आज हम शुरुआत करेंगे गीता की। देखिए स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन, एक युवा के लिए तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। मतलब एक स्कूली शिक्षा और एक आर्थिक रूप से शिक्षा, मतलब युवा है तो उसको आर्थिक रूप से जितना जल्दी हो सके मतलब अपने ऊपर निर्भर होने की कोशिश करना चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा। और एक लाइफ एजुकेशन यानी कि जीवन की शिक्षा। स्कूल एजुकेशन आपको विद्यालय सिखा देगा, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सीखना पड़ेगा कि कम से कम अपना जीवन निर्वाह कैसे करें, और लाइफ एजुकेशन आपको जीने का तरीका सिखाएगा, कैसे एक जिंदगी को सार्थक रूप दिया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद हो गए, जितने भी भारत के भगत सिंह हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, उन्होंने अपने एक जीवन को सार्थकता दिया। तो मुख्य रूप से लाइफ एजुकेशन यही सिखाती है आपको कि जीवन में सार्थकता को देना। तो आज हम गीता पढ़ेंगे, गीता का 13वां एपिसोड। और शुरू से मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि बता नहीं सकता, क्योंकि शुरू से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने एक लोग भी देखें तो उनको अच्छे से समझ में आए। 13वां में बात होती है कि गीता के 13वें एपिसोड में निद्रा जय जो अर्जुन होता है, जब श्री कृष्ण भगवान कौरव और पांडवों के बीच अपनी रथ को ले जाते हैं, तो अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को कौरव और पांडवों के बीच में ले चलिए, मैं सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि किसको मारने में धर्म होगा और किसको मारने में अधर्म होगा। मैं
एक बार उन सब लोगों की जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। कृष्ण कहे एकदम सही बात है, चलो। अब जब आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो उसमें गीता की व्याख्या आध्यात्मिक रूप से की गई है। तो निद्रा अर्जुन को अनुराग मानकर व्याख्या किया गया। अर्जुन मतलब अनुराग। तो अब जो अर्जुन है उसके ऊपर मोह भारी पड़ गया, क्योंकि वो जानना चाहता है कि अगर मैं अपने ही पिता को, दादा को, गुरु को मार दूंगा तो उससे मुझे कहाँ धर्म की प्राप्ति होगी। तो निद्रा जय अर्जुन में विषयों के प्रति वृद्धि बढ़ जाती है, यानी विषय मतलब जो भी उनके सगे संबंधी है उनके प्रति मोह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उनको कृष्ण बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बनना है। इस प्रकार एक वृक्ष होता है, वो बड़ा होता है और दूसरों के लिए फल देता है और एक धर्म कार्य करता है। इस प्रकार सूर्य होता है, वो खुद जलता है और दूसरों को उजाला देता है। इस प्रकार अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नदियाँ होती हैं, वो नदियाँ बहती हैं और खुद पानी थोड़ी नहीं पीती हैं। तो वहाँ पर किसने कहते कि नहीं, तुम्हारा काम है कि न धर्म देखना न अधर्म देखना, तुम्हारा काम है उचित सत्कर्म को करना, बस यही काम है तुम्हारा और कोई काम नहीं है। अब मैं इसमें अलग अलग चीज़ों को जोड़कर बताऊंगा, केवल इस श्लोक को उस श्लोक को बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो उतना मुझे आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका जो कोर थीम है मैं उसको लगता है कि मैं समझा सकता हूँ। अब इसको अलग अलग चीज़ों को जोड़कर, इसमें मेन थीम क्या है कि निद्रा जय अर्जुन है जिसके ऊपर मतलब विषयों की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके अंदर मोह छा गया। अब अगर कोई इंसान बनना चाहता है, कुछ भी राजा बनना चाहता है, तो उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसा जो ये सब चीज़ें उसको एक तरह से उससे ऊपर उठना पड़ता है। मेन कहने का थीम यही है, यानी कि उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। विवेक मतलब होता है बुद्धि, यानी कि विजडम। अगर विवेक नहीं रहा, अगर हर चीज़ में वो निगेटिविटी देख रहा है, तो जब निगेटिविटी देख रहा है तो पॉजिटिविटी तो आएगी नहीं, एकदम 100% बात है। तो निगेटिव मन में पॉजिटिव चीज़ें भरना ही सत्कर्म कहलाता है। बस अब जैसे ही निगेटिव मन में पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी, वैसे ही व्यक्ति के अंदर शौर्य आ जाएगा, वैसे ही व्यक्ति के अंदर धीरता यानी कि धैर्य आ जाएगा, वैसे ही व्यक्ति के अंदर बल आ जाएगा, वैसे ही व्यक्ति के अंदर विवेक आ जाएगा, वैसे ही व्यक्ति के अंदर दम, सील मतलब विनयशीलता आ जाएगी। आप लोग देखेंगे जितने भी लोग कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं लोग अपने ज़िंदगी में, जो कुछ ऊंचाइयों को पाए होते हैं लोग, उनके अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन उनके अंदर विनयशीलता का गुण हर व्यक्तित्व में पाया ही जाता है। उसके बाद से भ्रम, एक चीज़ आती है भ्रम, जो अब जो हम लोग का शरीर है एक तरह से रथ है, और हम लोग में दो प्रकार का गुण पाया जाता है। एक होता है भ्रम, एक होता है द्वैत आचरण का। भ्रम मतलब झूठा सुख, और द्वैत आचरण मतलब कि आप लोग देखें कोई भी काम करते होंगे तो आपका दिमाग दो चीज़ें सोचता होगा कि करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, ये करूं कि वो करूं, तो उसे कहते हैं द्वैत आचरण। तो रथ रूपी शरीर में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक भ्रम का, एक द्वैत आचरण का, और ये दोनों ही गुण सत्कर्म नहीं दुष्कर्म का कार्य कराते हैं। अब इस दुष्कर्म से ही लोग भोगी बनते हैं, यानी कि अब लोग भोगना शुरू कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि आप किसी को भोगना चाहेंगे तो उल्टा खुद आपको भोगने लगेगा। जैसे मान लीजिए 4 पहिया गाड़ी खरीदे दिखाने के लोगों को, तो गाड़ी तो खरीद ली है हवाई में, लेकिन उसका मेंटेनेंस हर महीने 20,000 30,000 उसका मेंटेनेंस लगेगा, तो आपको भोगने लगेगा। ऐसे हर चीज़ों में आप जिस चीज़ को चाहेंगे भोगना, वो उल्टा खुद आपको भोगने लगेगी। इसमें 1,00,000% की गारंटी। इसीलिए तो लोग आज दुखी है, 7 दिन का शादी होगा इसलिए तो लोग दुखी हैं। कौन सुखी है? क्योंकि वो उनका मेन जो जुड़ाव है वो
भाव से है ही नहीं, मेन जुड़ाव उनका भोग से है। और जब जुड़ाव भोग से होगा तो दूसरा आदमी भी आपको भोगेगा। तो लोग कहते हैं कि हमको ये परेशान करती है, वो परेशान करता है, कुछ भी किसी भी चीज़ को आप भोगने का प्रयास करेंगे तो वो आप उल्टा आपको जरूर भोगेगा। तो अब जो इंसान रूपी शरीर होता है उसमें ये तो दो प्रकार गुण हो गए, भ्रम और द्वैताचरण। इसमें दो प्रकार के और दुष्कर्म पाए जाते हैं, एक मैं और एक आसक्ति। आसक्ति मतलब होता है किसी चीज से एक निश्चित मात्रा से अधिक लोभ से जुड़ जाना। मतलब वो चीज उतनी जरूरी नहीं है लेकिन हम उस चीज पर जितनी जरूरी है उससे अधिक अपना समय, ऊर्जा और पैसा लगाते हैं। उसे कहते हैं कि हम किसी चीज के प्रति आसक्ति हो गई उस चीज के प्रति। और दूसरा है मैं। जिस समय मैं इंसान के अंदर आता है, समय मैं मतलब होता है अहंकार। अहंकार को मतलब इग्नोरेंस, मतलब इग्नोरेंस नहीं कहेंगे उसको, प्राउड एक तरह से कह सकते हैं, घमंड या अहंकार। तो अहंकार, भ्रम, आसक्ति और द्वैत आचरण, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये चारों चीजें हैं वो तो गारंटी है कि सत्कर्म ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर अहंकार न हो, मेरे अंदर भ्रम यानी कि झूठा सुख न हो, मेरे अंदर आसक्ति न हो, मेरे अंदर द्वैत आचरण न हो। इन चार चीज़ों को छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर सकें। और जब इन चार चीज़ों को छोड़ देंगे तो आप अपने अंदर कमियों को देखेंगे 1,00,000% गारंटी। जब इन चार चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगी। मान लीजिए आपने अहंकार छोड़ दिया, जब आपके अंदर अहंकार आएगा तो हमेशा दूसरों की कमी निकालेंगे। अब जैसे ही आपके अंदर अहंकार खत्म हो गया तो सोचेंगे कि मेरे अंदर भी कमी होगी, तो आप अपने अंदर कमियों को देखेंगे। आपके अंदर भ्रम मिट गया, भ्रम यानी कि झूठा सुख मिल जाएगा तो आप किसी को भोगना नहीं चाहेंगे। आसक्ति, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ के प्रति आसक्ति है मतलब ज़्यादा जुड़ाव है, कहेंगे नहीं यार मेरे लिए इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए। और द्वैत आचरण छोड़ देंगे तो मन शांत रहेगा, आराम से एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। और जब ये चारों चीज़ें छूट जाएंगी आपसे, तब आपके मन में उत्पन्न होगा सेवा भावना। अब कहेंगे कोई उदाहरण भी दीजिए, तो जैसे मदर टेरेसा हो गई। मदर टेरेसा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो अपने जिंदगी के अंतिम क्षण में भी लोगों की सेवा करती रही और उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब जब अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चारों चीज़ें हैं, मैं, भ्रम, आसक्ति और द्वैत आचरण, तो हमेशा शोक में डूबा रहेगा। देखिएगा जो बहुत घमंडी होता है, जो इसके अंदर बहुत भ्रम होता है, जो बहुत किसी चीज़ के प्रति आसक्ति होता है, जिसके अंदर द्वैत आचरण आ जाता है, वो जिंदगी में खुश रहता ही नहीं है। हमेशा उसके चेहरे से दिखाई दे जाता है कि हाँ ये परेशान है। और शोक से उत्पन्न होती है माया, और माया दिखती नहीं है, माया होती है लेकिन देख नहीं सकते उसको। इसीलिए कहा है माया छाया एक सी बिरला जाने को। अब ये चारों चीज़ें तो हो गई, बस इन्हीं आज के लिए गीता में बस इतना ही है कि आपको चार चीज़ें छोड़नी है, एक मैं, एक भ्रम, एक आसक्ति और एक द्वैत आचरण। किसी भी चीज़ के प्रति द्वैत आचरण।